धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, इसलिए महिमा और आदर सब आपको देते हैं क्योंकि आपकी महिमा आप ही के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट हो सकती है। इसमें हमारा कोई भाग नहीं है, हम आपकी महिमा कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं अद्भुत कार्यों के लिए, आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो आप हमारे जीवन को नया बनाते हैं। जो चीज़ें आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत हमारे जीवन में नहीं होती हैं, उनके लिए आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन चीज़ों को अपने जीवन से अलग करें, ताकि हमारा जीवन आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने और हमारे जीवन से आत्मा के फल प्रकट हों, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य हो सके। सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रतिपुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 4, प्रिंसिपल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत। आज हम इस पे देखेंगे और परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है सोइंग एंड रीपिंग, बोना और काटना। यह है परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत। परमेश्वर का राज्य बोने और काटने पर डिपेंड करता है, और ये बोना और काटना ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम है। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 8 पद हम आपके बीच में पढ़ेंगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और इसका 8 पद, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यहाँ पे 2 प्रकार की बुआई के बारे में बताया गया है और 2 प्रकार की कटनी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर हमको सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बो रहे हैं, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। और इसको हम इंग्लिश में भी आपके लिए पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 8, और यहां पर लिखा हुआ है, फॉर ही हु सोज टू हिज ओन फ्लैश लोअर नेचर सेंसुअलिटी विल फ्रॉम द फ्लैश रीप डीके एंड ruin एंड डिस्ट्रक्शन, बट he who sows to the spirit will from the spirit reap eternal life। जो आत्मा के द्वारा बोएगा वो अनंत जीवन की कटनी का काटेगा, और जो शरीर के द्वारा बोएगा वो विनाश की कटनी काटेगा। हम किस चीज के द्वारा बो रहे हैं? बोने का काम मनुष्य को दिया गया है, क्योंकि कल हमने देखा था कि बोने वाला और सींचने वाला दोनों मनुष्य हैं। परमेश्वर का वचन हमें बोने के बारे में भी बता रहा है, सींचने के बारे में भी बता रहा है, और बढ़ाने के बारे में बता रहा है। मनुष्य के पास 2 काम है कि खेत को तैयार करना, उसमें बुआई करना, उसकी रखवाली करना, उसमें सिंचाई करना, निराई गुड़ाई ये सब करना, और उसके बाद परमेश्वर के हाथ में है फसल देना। फसल परमेश्वर ही देता है, और परमेश्वर का ये सिद्धांत है कि जो बोगे वही काटोगे, और जिस रूप में बोगे, फिजिकल बोगे तो फिजिकल काटोगे, विनाश की कटनी, और अगर आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा बोगे तो अनंत जीवन की कटनी। अब हमको इस प्रिंसिपल को समझना है, क्योंकि ये समझने वाली चीज है। नंबर 1, सोइंग एंड रीपिंग इज अ लॉ ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये प्राकृतिक संसार का नियम है, बोना और काटना, और इसके लिए कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत नहीं। अगर इस बात को समझना चाहें तो एक अनपढ़ भी समझ सकता है, एक गांव का व्यक्ति भी समझ सकता है। शहर वालों के लिए दिक्कत है, क्योंकि वो खेती से बहुत दूर हो चुके हैं, इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल है इस लॉ को समझना, लेकिन समझने की जरूरत है। और ये इतना सरल है कि आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जहां से शुरू हो रहा है, उत्पत्ति की पुस्तक, वहां पे कोई एजुकेशन नहीं थी, लेकिन लोगों के पास एक प्राकृतिक समझ थी जो आज तक है।
अगर आप उस प्राकृतिक समझ पे आ जाएं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ऑन द थर्ड डे ऑफ क्रिएशन, यानी जब सृष्टि बनाते समय परमेश्वर जब तीसरा दिन आया, गॉड कमांडेड द अर्थ टू ब्रिंग फोर्थ लिविंग प्लांट्स। तब परमेश्वर ने पृथ्वी से कहा कि जीवित पेड़ उगाए, बियरिंग सीड, जिनमें बीज हो, बीज वाले सब पेड़ उगाए, एंड फ्रूट, और फल जो है विथ सीड इन इट। हर फल के अंदर आप देखेंगे एक बीज होता है। आप कोई सा भी फल खाइए उसके अंदर आपको बीज मिलेगा। परमेश्वर ने फल को ऐसा बनाया है कि फल के अंदर बीज होता है। जब लोग जो है वो पेड़ नहीं खाते हैं, लोग क्या खाते हैं? फल खाते हैं। तो लोग फल खाते हैं और फल खाने के बाद वो बीज जो है, बहुत से बीज मनुष्य खाते हैं, बहुत से बीज निकाल देते हैं। जो बीज खाए जाते हैं वो मल के द्वारा जहां भी निकलते हैं वहां पर पेड़ उगाता है, यानी इसको कहते हैं बीज का विकिरण। यानी ऐसे बीज एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, भोजन बनके और कहीं ना कहीं निकलता है। तो बीज हमारे अंदर जाता है और बीज कहीं ना कहीं निकलता है। जहां बीज निकलता है वहां फिर एक पेड़ उगाता है। उसी बीज का पेड़ उगेगा जो बीज आपने खाया, जो फल खाया उसी के बीज का पेड़ निकलेगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 12 पद में देखेंगे, ये बात वहां पर लिखी हुई है। ये प्राकृतिक नियम है। परमेश्वर ने प्राकृतिक नियम से ही सब कुछ बनाया है और प्राकृतिक नियम पर ही सब कुछ चलेगा। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। इसके साथ साथ हम देखेंगे इसी के 29 पद में, पहले अध्याय के 29 पद में, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी आदम और हवा से कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ये मनुष्य को भोजन के लिए दिया गया था। फल दिए गए थे, पेड़ दिए गए थे, ये भोजन के लिए था। एवर सिंस द बिगिनिंग मैन हैज अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ सोइंग एंड रीपिंग एंड हैज अप्लाइड इट टू इट्स बेनिफिट। और तब से मनुष्य परमेश्वर के इस नियम को समझ चुका था कि परमेश्वर ने हमें बीज दिए हैं, पेड़ दिए हैं, और पेड़ में बीज दिया है, हमको बीज बोना भी है ताकि उससे हमको फिर से दोबारा फल मिले और हमारा भोजन हो। नंबर 2 है, गॉड यूजेस द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग टू बेस्टो हिज ब्लेसिंग। परमेश्वर बोनी और कटनी के द्वारा हमको अपनी आशीषों का अनुभव कराता है। गॉड्स ब्लेसिंग कम्स जनरली टू द होल वर्ल्ड एज ही सेंड्स सन एंड रेन टू द जस्ट एंड द अनजस्ट। परमेश्वर भले बुरे दोनों प्रकार के लोगों पर सूर्य उदय करता है और बारिश भी भेजता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 45 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 45 पद। और यहां पर लिखा हुआ है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। परमेश्वर ये मौसम का जो भी इफेक्ट है ये सब पर होता है। तो मौसम जब जैसा भी होगा उसका प्रभाव सब मनुष्यों पर होगा, चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो। जब हमको मौसमी तकलीफें होने लगती हैं तो हम लोग एक दूसरे से कंप्लेन करने लगते हैं और लोग एक दूसरे को शक की नजर, ये परमेश्वर की आशीष नहीं है इसके पास, ये बीमार कैसे हो गया। अरे मौसम का असर तो सब पे आएगा, धर्मी दुष्ट दोनों पे आएगा, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। तो मौसम से संबंधित बीमारियां, मौसम से संबंधित समस्याएं सबको बराबर से होंगी, क्योंकि मौसम सबके लिए समान है। वो धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। तो मौसम का इफेक्ट दोनों पर होगा। ये हमको सीखने और समझने वाली चीज है। इन सम केसेस हिज ब्लेसिंग कम्स more especially to those
of his choosing, such as Isaac. इजहाक को अगर आप देखें तो परमेश्वर, उस जमाने में खेती चलती थी और इजहाक जो अब्राहम का वो बेटा था जो सारा से उत्पन्न हुआ था, परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति के बारे में उत्पत्ति 26 अध्याय 12 पद में देखेंगे। उत्पत्ति 26 अध्याय और उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर इजहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। आज तक कभी आपने किसी देश में किसी को भी ये कहते नहीं सुना होगा कि अब की हमारी फसल बम्पर आई है। 100%, हमेशा 30%, 60% और 60 से ज्यादा तो किसी की जाती ही नहीं है, बहुत ज्यादा 70-80। लेकिन एक इजहाक एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में लिखा है कि उसने जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। ये क्या था? जो 100% उसको सफलता मिली, उसके हाथ के कामों को सफलता मिली। बोने, जोतने, बोने और इन सब चीजों में हम काम कर रहे हैं, मनुष्य काम कर रहा है ना, फिजिकली काम कर रहा है। तो जब हम फिजिकली मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम सब लोगों को, फिजिकली परिणाम सब लोगों को 100% नहीं मिल रहा है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके हाथ के कामों को 100% रिजल्ट नहीं आ रहा है। रीजन क्या है? हम इस रीजन को पकड़ेंगे और रीजन ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि उसने 100 गुना फल पाया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परमेश्वर आशीष कैसे देता है? हमारे हाथों के कामों को सफल करता है, उसको हमें सफलता देता है। और जैसा हमने पढ़ा था ना कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान किए रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। यानी सफलता आपको परमेश्वर के वचन में बने रहने से और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से, परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचने और करने से आपकी जिंदगी में एक चीज आती है, इसे कहते हैं ब्लेसिंग ऑफ गॉड। उसका बरकत का हाथ आपके ऊपर आ जाता है, फिर आप करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। अब इसमें बताइए, कहीं कोई ऐसी क्रिया आई जो आज लोग सिखा रहे कि ऐसे करो तो ऐसे करो तो ऐसे करो? ये सब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और सिंपल इतना है कि अपने आप को आपको परमेश्वर के वश में बनाए रखना है, और ये सबसे कठिन है आज के युग में। 13 पद में लिखा, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। जो फिलिस्तीनी लोग थे वो उससे चिढ़ने लगे, ये इसको कहां से मिल रहा है यार, कहां से आ रहा? जब आपको ब्लेसिंग मिलने लगती फिजिकली, तो लोग आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपसे कहने लगे कहां से मिल रहा है इसको। लोगों के अंदर परेशानी आ जाती है। और यही यहाँ पे दिखाया कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को ब्लेस करता है अलग से। सूर्य धर्मी अधर्मी दोनों पर उदय कर रहा है, बारिश दोनों पे हो रही है, यानी सब जगह सब कुछ कॉमन चल रहा है। लेकिन फिर भी किसी का खेत ज्यादा फलवंत हो रहा है और उसी के बगल वाले खेत में ज्यादा नहीं नुकसान हो जा रहा है। ऐसा होता है ना खेती में, कि आपके खेत में नुकसान हो गया, बगल वाले को फायदा मिल गया, या बगल वाले का नुकसान हो गया, आपको फायदा मिल गया। इसका कारण है कि परमेश्वर व्यक्ति व्यक्ति में अंतर करना जानता है और उसको मालूम है कि कैसे करना है, वो कर लेगा। इसीलिए जब हम देखते हैं कि 10 विपत्तियां वहां पर आई थी इजराइल में, तो इजरायली और वहां के मिस्री लोग वो अगल बगल ही करके रहते थे। लेकिन क्या कारण है कि उन सारी विपत्तियों में इजराइलियों पर नहीं आई और सब उन मिस्रियों पे आई? कैसे? कौन है जो डिफरेंशिएट कर रहा था? वो परमेश्वर की ओर से थी और परमेश्वर उसे डिफरेंशिएट कर रहा था। दीज आर माई पीपल, इनको छूना मत। इसका मतलब विपत्ति परमेश्वर को जानती है, विपत्ति लाने वाला परमेश्वर को जानता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में एक ब्लेसिंग और एक प्रॉमिस है कि मैं नाश करने वाले को घुड़क दूंगा और वो तुम्हारा नाश नहीं करेगा। इसका मतलब हर एक की जिंदगी में एक नाश करने वाला लगा हुआ है। भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि तुम कमाई करके लाते हो, छेद वाली थैली में रखते हो। वहीं पर लिखा हुआ है कि मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा
और फिर तुम्हारी कमाई जो है वो नष्ट नहीं होगी। इसका मतलब हमें ब्लेसिंग कौन देने वाला है? ब्लेसिंग क्या चीज है मालूम है? वेस्टेज को रोक देना, नुकसान को रोक देना, यही ब्लेसिंग है। आपके जीवन में यानी आप इनकम ज्यादा है और नुकसान भी उसके बराबर चल रहा है, तो आपको फायदा है कि नुकसान है? उसको जब आपका नुकसान रुक जाए तो समझिए फायदा ही फायदा है। और परमेश्वर के साथ जीवन में बने रहने से, या परमेश्वर हमारे जीवन में अगर बना रहेगा तो हमको नुकसान रोक देगा, और नुकसान रुक जाएगा तो बाकी सब चीजें तो प्लस हो जाएंगी ना। तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, इसी को ब्लेसिंग बोलते हैं। और इसके बाद नंबर 2 पॉइंट है कि गॉड यूजेस द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग टू बेस्टो ब्लेसिंग हिज ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेसिंग्स कम जनरली टू द होल वर्ल्ड। और उसके बाद इन सम केसेस ब्लेसिंग, अभी हमने इसहाक का देखा, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 19 पद भी देखेंगे इसी के साथ साथ। देखिए सब पुराने नियम, निर्गमन 23 अध्याय और उसका 19 पद, यहां पर एक परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। और 19 पद में लिखा हुआ है, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। क्या कह रहा है? अपनी भूमि की उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। यानी जब हमने खेती करी, हमने कोई भी काम किया, उस काम में हमको जो भी मिला 100% मिला, 100% में से उसका पहला भाग, एक भाग हम परमेश्वर को जरूर दें। वो आपके विश्वास और आपके मन के ऊपर छोड़ दिया। पहला भाग आपका कितना है उसके हिसाब से आप परमेश्वर को उस अपनी मेहनत का फल जो आपको मिला है उसमें से एक भाग परमेश्वर को आप दीजिए। और जब आप ये देते हैं तो इसका मतलब आप इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि परमेश्वर ने, प्रैक्टिकली आप इस बात को मान रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें दिया और ये हम परमेश्वर को भेंट दे रहे हैं। दिस इज द गिविंग पैटर्न। ये हम परमेश्वर को रिटर्न कर रहे हैं, ये रिटर्न है जो उसने दिया। तो परमेश्वर हमसे ऐसा करके सिर्फ हमको ये चेक करना मांगता है कि हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को पहली चीज पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और अगर पा रहे हैं तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं कि परमेश्वर की ओर से मिला है, और फिर हम उसको देकर इस बात को साबित कर रहे हैं, ये धन्यवाद है कि प्रभु आपने हमें आशीष दी, हमने आपके द्वारा पाया। ठीक, अब ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद है लेव्य व्यवस्था 23 अध्याय उसका 10 पद। ये भी वहीं शुरू में ही किताब है, निर्गमन के बाद लेव्य व्यवस्था 23 अध्याय इसका 10 पद। और यहां पर फिर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इजराइलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना। यानी यहां पर भी वही बात बोल रहा है इजराइल द नेशन को कि जब तुम खेत काटो तो उसकी पहली उपज का फल जो है वो परमेश्वर के भवन में ले आना, उसके सेवक को दे देना। गॉड वार्नड इजराइल, अब देखिए यहां पर वार्निंग भी दी थी उसने। गॉड वार्नड इजराइल दैट if they forsook him and pursued idols, the law of sowing and reaping would be suspended and their crops would fail. परमेश्वर ने उन्हें एक चेतावनी दी थी इजराइलियों को कि बोनी और कटनी तुम्हारी फेल हो जाएगी अगर तुम परमेश्वर को भूल जाओ। और वो लोग परमेश्वर को भूल गए थे। आपको देखने में पता नहीं चलेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने बराबर आशीष नहीं दी है। एट लास्ट वो जब नाराज हो गया उनसे कि वो लोग बार बार परमेश्वर को छोड़ते थे, यानी जब मुश्किल में होते थे तो उसको पूछने लगते थे, उसकी शरण में चले जाते थे। और वहां पर जैसे हम लोग करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये प्रिंसिपल शुरू से काम कर रहा है कि दुख तकलीफ है तो लोग परमेश्वर की शरण में बहुत सीरियसली आ जाते हैं। और जब समय बदल जाता है, जब हमारा सब कुछ ठीक होने लगता है, तब हम धीरे 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 खसक के एक गैप पैदा कर लेते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, गॉड वार्नड इजराइल दैट इफ दे फॉरसूक हिम एंड परस्यूड आइडल्स, द लॉ ऑफ आइडल्स का मतलब समझते हैं? आइडल्स का मतलब होता है किसी चीज, किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेना, किसी जगह को अपना आदर्श मान लेना कि परमेश्वर को से आपने छुटकारा पाया, फिर इसके बाद कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहां जाना बहुत अच्छा लग रहा है। आप किसी भी चीज को आइडल बना सकते हैं। आइडल का मतलब जो चीज आपके मन में परमेश्वर के और आपके बीच में आके खड़ी हो जाती है।
आइडल बनती है वो, और आइडल द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग वुड बी सस्पेंडेड। तो ये जो फंक्शन है ना, जो ब्लेसिंग वाला, कि बोना और काटने वाला, इसमें सस्पेंशन आ जाएगा। सस्पेंशन का मतलब जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है और किसी बात में दोषी पाया जाता है और उसके नाम से वारंट हो जाता है, इशू हो जाता है, जब वो गिरफ्तार किया जाता है तो वो नौकरी से सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड का मतलब होता है कि उसकी तनख्वाह आधी हो जाती है। अब वो आधी तनख्वाह पा रहा है और वो आधी तनख्वाह ही उसको मिलेगी। इसका कारण यह है कि वो दोषी ठहरा है, इसलिए उसको हाफ पे हो रही है, जब तक कि साबित ना हो जाए कि वो सही है या गलत है। गलत होगा तो दोषी पाया जाएगा तो वो आधी भी बंद हो जाएगी, और अगर सही होगा तो फिर उसको पूरी मिलने लगेगी, और आधी का जितना कटा है उतना पूरा उसको एरियर के साथ मिल जाएगा। वो एरियर्स मिलता है। ये नियम सब बाइबल से सारे कानून और नियम बने हुए हैं, और इसीलिए वो सस्पेंड हो जाएगा, यानी वो चीज यानी परमेश्वर की ब्लेसिंग मिलना रुक जाएगी, और आपको 50% होगा, 100% नहीं मिलेगा। जो पहले फ्लो आ रहा था, फ्लो रुक जाएगा, और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया यार, बहुत अच्छी स्पीड में चले थे। इसीलिए पौलुस ने एक जगह कलीसिया में बोला कि तुम तो बहुत अच्छी दौड़ रहे थे, अब तुम्हें किसने रोक दिया। ये कलीसिया में शुरू से प्रॉब्लम्स है, और पहली सदी की कलीसिया से ही हम लोग सीखते हैं कि वहां जो जो प्रॉब्लम्स आई थी वही यहां आ रही है, बस टाइम मॉडर्न है। तो उसके लिए कुछ चीजें आइडल थी, आज के लिए कुछ और आइडल्स हैं। आइडल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल वही है। प्रिंसिपल हम जो बात कर रहे हैं वो आपसे प्रिंसिपल वाली बात कर रहे हैं, सिद्धांत वाली, कि सिद्धांत कैसे काम करता है। ये लैव व्यवस्था 26 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। लैव व्यवस्था 26 अध्याय और उसका 16 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो मैं तुमसे ये करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। देखिए इसको 14 पद से पढ़ते हैं। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करेगी और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे ये करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। अब ये बताइए कि ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है ना। तो अगर ये परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर नेगेटिव क्यों बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने पहले जांचा, लोग कर रहे थे, इजरायलियों ने किया, और इजरायलियों ने किया जिन्हें परमेश्वर ने आशीष का वादा किया था। कंडीशन थी, आशीष में कंडीशन लागू होती है हमेशा, शर्तें लागू। जब कोई चीज आपको बहुत फायदेमंद मिल रही होगी ना, उसमें देखिएगा महीन स्टार बनाओगे, लिखा होगा शर्तें लागू। हर समय आपको जब डिस्काउंट मिलेगा उसमें शर्तें लागू होंगी। तो परमेश्वर ने लोगों को आशीष देने के लिए जब बोला तो उनको शर्तें लागू थी, और लोगों ने आशीष वाली बात पकड़ ली और शर्तें भूल गए, और जहां वो मिस किए वैसे ही परमेश्वर ने उनको डिक्लेयर किया वचन के द्वारा कि नहीं, मैं तुमको पनिश भी करूंगा, मैं तुम्हें ऐसे रोगों से पीड़ित कर दूंगा कि तुम लोग इलाज ढूंढते रह जाओगे। आज तक देखिए ये सारे इलाज जो यहाँ पे लिखे, क्षय रोग का मतलब ट्यूबरक्लोसिस है, फीवर, ये चीजें आज भी चल रही हैं। पर ये रोग मिटेंगे नहीं जमीन से, क्योंकि परमेश्वर की नाराजगी से जो चीज आई, खुशी से आई वो भी है और नाराजगी के साथ आई वो भी है। और अब मनुष्य हमारे सामने, उसने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया। जिस रास्ते को चुनोगे उसका प्रतिफल तुम्हारे जीवन में ऑटोमेटिकली आएगा। ये प्रिंसिपल यही काम कर रहा है, जो तुम बोगे वही काटोगे। प्रिंसिपल आ गया ना। अब इसके बाद देखिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक 12 अध्याय 13 पद, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 13 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा, उन्होंने गेहूं तो बोया परंतु कटीले पेड़ काटे, उन्होंने कष्ट तो उठाया परंतु उससे कुछ लाभ ना हुआ। यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेतों की उपज के विषय में लज्जित हो। आज परमेश्वर, ये देखिए फिजिकल भी बात है और ये बात स्पिरिचुअल भी है, दोनों पैरेलल चल रही है। आप स्पिरिचुअल है तो आप फिजिकल भी समझ जाएंगे और स्पिरिचुअल भी समझ जाएंगे। कलीसियाओं में, सेवकाई में भी ये बात वही लागू हो रही है कि लोग क्या बोल रहे हैं। लोग यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, किंगडम ऑफ गॉड बोल रहे हैं, या लोग लोगों को तरीके बता रहे हैं कि ऐसे प्रार्थना करो और ऐसे फास्टिंग करो और ये वाली चीज ऐसे करो और ये करो ऐसे, यानी फिजिकल एक्ट्स बता रहे हैं या प्रिंसिपल्स बता रहे हैं।
सिद्धांत बताना है। यीशु मसीह को बताने का मतलब सिद्धांत बताना है कि जीवन का सिद्धांत क्या है। परमेश्वर का वचन बताओ, वचन के द्वारा उनको सिद्धांत मिले कि परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा क्या बताया। मीका रचित सुसमाचार, मीका की पुस्तक है, ये प्रोफेटिक बुक है, और उसका अध्याय 6 का 15 पद देखेंगे। मीका 6 अध्याय का 15 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं, तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने ना पाएगा, तू दाख रौंदेगा परंतु दाख मधु पीने ना पाएगा, क्योंकि वे ओमरी की विधियों पर और अहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो। इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा और तुम मेरी प्रजा की नाम धराई ठहरोगे। और यही बात आपको नए नियम में मिलेगी, कलीसियाओं को लेकर लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा कि जो बिल्कुल सिद्धांत यानी वचन के अनुसार नहीं करेगा उसकी मैं हंसी उड़वा दूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ बहुत सीरियस होना चाहिए। हम क्या बो रहे हैं, शारीरिक रूप से बो रहे हैं या हम पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन में बो रहे हैं। नंबर 3 है, सोइंग एंड रीपिंग इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये जो हमने फिजिकल वर्ल्ड में दिखाया है नेचुरल वे में, कि ये नेचुरल लॉ भी है, फिजिकल लॉ भी है और यही स्पिरिचुअल लॉ भी है। इट इज मोर देन जस्ट एन एग्रीकल्चरल प्रिंसिपल, यानी ये खेती पर आधारित सिद्धांत से भी ज्यादा बढ़कर है, बोनी और कटनी, क्योंकि ये जो है इट इज एन एक्सियोम ऑफ लाइफ दैट वी रीप व्हाट वी सो। ये हमारे जीवन के अंत के प्रतिफल को भी दिखाता है कि हम जीवन में क्या बो रहे हैं, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। गलातियों की पत्री 6 अध्याय, गलातियों की पत्री में फिर आएंगे क्योंकि वहां पर ये सिलसिलेवार तरीके से है, हमने वहां पर डायरेक्ट नहीं पढ़वाया, हम इसको ट्रैवल करके आ रहे हैं। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 7 पद कह रहा है, धोखा ना खाओ। अब देखिए ये स्पिरिचुअल बात करी जा रही है। अभी तक हमने ओल्ड टेस्टामेंट में फिजिकल देखा, अब वही जो फिजिकल था वो यहां पर नए नियम में स्पिरिचुअल बन गया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो हम क्या, यानी यहां पर डांटा क्यों जा रहा है कि धोखा ना खाओ। पहली चीज आपको सचेत किया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, और इसलिए यहां पर बताया जा रहा है कि जो कुछ मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। तो हमको सचेत किया जा रहा है कि बो क्या रहे हो और काटोगे वही जो तुम बो रहे हो। अब एक बात बताइए, जब आप खेत में बीज बोते हैं, मान लीजिए गेहूं है, तो आप 1 कुंटल गेहूं बोएंगे तो लगभग 10 कुंटल फसल आ जाएगी। फसल कितनी आती है? जितना आप बोते हो उसकी कई गुना आती है ना, मल्टीप्लिकेशन में है। आप आज जीवन में जो कुछ बो रहे हैं, फिजिकली भी बोल रहे हैं और स्पिरिचुअली भी बोल रहे हैं, जो कुछ आप बो रहे हैं, आप शरीर के द्वारा जो बो रहे हैं, इसकी फसल कितनी होगी कभी बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप अगर आज नफरत बो रहे हैं तो नफरत नहीं काटेंगे, नफरत की फसल काटेंगे। चारों तरफ नफरत ही नफरत होगी। और आपको मालूम है परमेश्वर ने अपने वचन में इजराइलियों से एक वायदा किया था, और उसने ये कहा था, यदि तुम मेरे साथ सही संबंध में रहोगे तो ये जो जमीन पे पत्थर है ना, ये भी तुमसे वाचा बांध लेंगे। मैं आपको वर्ष बताऊंगा, ये पत्थर भी तुमसे वाचा बांध लेंगे, बीमारियां भी तुमसे वाचा बांध लेंगी, और जंगली जानवर भी तुमसे वाचा बांध लेंगे, कोई तुम पर अटैक नहीं करेगा। दिस इज द ब्लेसिंग। ब्लेसिंग ये नहीं कि आपके पास नोटों के गड्ढे हो, बहुत बड़ा मकान हो, आलीशान चीजें हो। आप गरीब हैं तब भी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग एक ऐसी चीज है कि कोई चीज आपको छू नहीं रही है। दिस इज द ब्लेसिंग। कोई आपके साथ कोई चीज लोग आपको गुम्मा मार रहे हैं, गुम्मा लग नहीं रहा, ये है ब्लेसिंग। लोग आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं वो आपको अफेक्ट नहीं कर रहा, ये है ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग को समझना कि परमेश्वर किसको देता है, ये स्पिरिचुअली आपको समझ में आएगा। और इसीलिए नथिंग क्या लिखा, सोइंग एंड रीपिंग इंप्लाइज अ वेट, यानी बोने और काटने के बीच में क्या आता है। आपने एक बार बीज बो दिया,
गेहूं का बीज बो दिया, फसल काटने के बीच में, यानी बोने और काटने के बीच में क्या आया? टाइम गैप आया ना? नहीं, वो तो आपका काम है ही, नहीं करोगे तो जो बोया है और जिस तरीके से बोया है वही मिलेगा तुमको, है ना? तो बोने और काटने का एक ऐसा काम है कि आप अगर खेती करते हैं तो आप घर में कम रहेंगे, ज्यादा कहां रहेंगे। खास तौर से जब वो बो दिया गया, जुताई से लेके कटनी तक आपका ध्यान सिर्फ खेत पे रहेगा। आज आप अपने जीवन पे कितना ध्यान लगा रहे हैं? बोना सब मांगते हैं, हम आपको बताएं, बोना नहीं मांगते लोग काटना मांगते हैं। आज के युग में लोग चाहते हैं कि ये सब चीजें, उनको जो चीज चाहिए वो मिल जाए, उसकी कीमत ले लो, क्योंकि आजकल बो कोई नहीं रहा है, नहीं, खरीद रहे हैं। जब ये खरीदने वाली प्रथा आई, इसीलिए मैंने बोला ना शहर वालों के लिए बहुत मुश्किल है। शहरी दिमाग जो है वो बोनी और कटनी पर उतना अच्छा काम नहीं करेगा, और परमेश्वर का वचन उसी बेस पे बात कर रहा है। आत्मिक बात का जो आत्मिक जीवन का जो सिद्धांत है वो वहीं पे है। परमेश्वर अभी भी वहीं है और हम मॉडर्न हो गए। प्रॉब्लम हमारे साथ आएगी, परमेश्वर के साथ नहीं आएगी। उसका प्रिंसिपल आज भी वही है। उसने एग्रीकल्चरल प्रिंसिपल पे किंगडम ऑफ गॉड की बात की। उसने नेचुरल वर्ल्ड बनाया ऑन द प्रिंसिपल, नेचुरल प्रिंसिपल, और उसी प्रिंसिपल पर आधारित उसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाया। प्रिंसिपल पर आधारित है और प्रिंसिपल सेम है दोनों। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में उसने कहा फर्स्ट फिजिकल एंड देन स्पिरिचुअल फॉलोड। पहले शारीरिक और फिर आत्मिक, यानी शारीरिक से आत्मिक की ओर ले जा रही बाइबल। तो हमको ओल्ड टेस्टमेंट शारीरिक था, वही एकदम कन्वर्ट होकर आत्मिक हो गया यीशु मसीह के द्वारा। तो ये शारीरिक से आत्मिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम फिजिकल रह गए और परमेश्वर ने स्पिरिचुअल किंगडम की स्थापना कर दी, और आज भी हम फिजिकल ही हैं। हम खरीदने की क्षमता रखते हैं, हम खरीदने की सोच रखते हैं, इसलिए हम बोनी और कटनी को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। हालेलुया। अब हमको कहां पर फोकस हो जाना चाहिए माइंड को? हाँ, ये मान लीजिए कि आपका जो हृदय है, आपका जो माइंड है, ये वो भूमि है, खेत, जिसको आपको बोना है। तो बीज बोने से पहले क्या किया जाता है? झाड़े आड़े सब लगी हुई हैं, झाड़ झंकार और सब उबड़ खाबड़ पड़ा, जाके बो देंगे। पहले लैंड को तैयार किया जाता है ना, इसीलिए रिपेंटेंस द फर्स्ट इस किंगडम ऑफ गॉड का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है रिपेंटेंस, मन फिराओ। पहले यहां से झाड़ी झंकाड़ी सब पहले साफ कर लो। इसमें जितना भी टाइम लगे, ये पहला फेज थोड़ा लंबा चले तो ज्यादा अच्छा है। और जितना आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, जब आप टोटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि नहीं अब बोने का काम शुरू होना चाहिए। और आपको मालूम है बोने के लिए किसको ठहराया उसने? यीशु मसीह एक कहानी बता रहा था कि एक बोने वाला बीज बोने गया। अब आपको हम अब ले जाएं इसी कहानी को उत्पत्ति में, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बागे अदन में रखा। वो परमेश्वर की उपस्थिति थी। उसको कैसे बनाया? अपने समान अपने स्वरूप में। तो परमेश्वर ने आदम को अपने समान अपने स्वरूप में, यानी अपने स्वभाव में बनाया और उसको वहां पे रखा। और विश्राम दिन हो गया, छठे दिन बनाया, सातवां दिन विश्राम का दिन, आप पढ़ लीजिएगा। और परमेश्वर सातवें दिन क्या करता है? विश्राम करता है। परमेश्वर अपना नियम नहीं तोड़ता है। परमेश्वर विश्राम कर रहा था, और जिस दिन विश्राम दिवस था उसी दिन फॉल हो गया, उसी दिन फॉल हो गया। किसने फायदा उठाया? परमेश्वर विश्राम कर रहा था। परमेश्वर का विरोधी कौन है? उसने चट से आके उसी खेत में, स्पिरिचुअल खेत क्या है? आदम और हवा, उसी खेत में उनके दिल में, दिमाग में एक ऐसा बीज बोया जिसकी फसल आज हम सब काट रहे हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम आदम की संतान है और हम उस फसल को काट रहे हैं। और परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा अपने राज्य की स्थापना कर चुका है। फिर भी आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं कि हम किंगडम ऑफ गॉड के बीज को पवित्र आत्मा के द्वारा बीज बोना शुरू करें। ये बीज कौन बोएगा? बोने का काम मनुष्य को उसने इसीलिए दिया है कि बोने वाला बीज बोने निकला और वो बीज बो रहा है। बोने का मतलब क्या होता है?
छींटना, ये इवेंजलिज्म है। ये कलीसिया का हर सदस्य लोगों को जाके बता सकता है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, और उसको लाना कहां पे है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। आप उसको वहां पे लेके आइए जहां पर प्रभु उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा बीज बोने का काम करे। तो ये बोने वाले के लिए, ये बोने वाले कौन है? सब कलीसिया के लोग सब बो सकते हैं, क्योंकि सबके जीवन में कहीं ना कहीं से बोया, और आज आप उसके शासन में आ गए, आप उसके राज्य में आ गए। अब आप उसके राज्य के लिए इतना तो कर सकते हैं कि सब लोग पास्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन इवेंजलिस्ट तो है ना, जाके गुड न्यूज दे सकते हैं और उन्हें परस्यू कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं। कैसे? गाइड करके, चलो प्रभु तुम्हारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। यह था परमेश्वर की सेवकाई में उसका सहयोग करना, और ये चीज परमेश्वर को यह दिखाती है कि ये बंदा मुझ पे बहुत विश्वास करता है, इसीलिए दूसरों को ला रहा है। जब आप दूसरों को गवाही देते हैं और वो व्यक्ति को लाते हैं कलीसिया में, और उसके जीवन में जब आश्चर्य कर्म होता है, तो उसकी लॉयल्टी परमेश्वर की ओर से आपको मिलती है, आपको डबल मिलने लगता है, ब्लेसिंग डबल हो जाती है। ये है बोने का काम। सींचने का काम किसका है? ये लीडरशिप के लिए आ गया, ये कलीसिया का काम नहीं है, ये लीडरशिप का है। परमेश्वर ने अपने लोगों को नियुक्त किया है, इफिसियों में लिखा है ना कि मैं उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, ये परमेश्वर उन्हें तैयार करता है। और ये बहुत लंबे पीरियड में परमेश्वर उन्हें जब तैयार कर लेता है तो उनको नियुक्त करता है कि ये सिंचाई करें। क्या परमेश्वर की खेती, कलीसिया जो है वो परमेश्वर की खेती, यहां पर आने वाले लोगों को सींचे परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर। और ये सिंचाई का काम, इसीलिए पौलुस ने अपने सहयोगी अपोलोस को, लोग वहां पर क्या कर रहे थे कलीसिया में, कुछ लोग पौलुस को लेकर, कुछ लोग, ये दलबंदी हो गई थी। ये पहले कुरिन्थियों की कलीसिया है, और कुरिन्थियों की कलीसिया में जैसे ही ये होने लगा दलबंदी, पौलुस को पवित्र आत्मा ने कहा, ये देखो ये तो मनुष्यों को आइडल बना रहे हैं, ये इसको कह रहे ये मेरा सेवक है, और वो कह रहे ये मेरा, ये तो सेवकों को आइडल बना रहे हैं। यही आइडल की बात की गई है, आइडल मत बनाओ, वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। नौकरों को कहा आइडल बना रहे हो? तुम लोग परमेश्वर के बच्चे हो और हम सेवक, तो सेवक को आइडल मत बनाओ, आइडल उसको बनाओ जिसने तुम्हें अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। यीशु मसीह सर्वोच्च रहे। हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर यीशु मसीह को हम प्रचार कर रहे हैं तो कोई हमें आइडल बनाएगा नहीं, हम बनने ही नहीं देंगे अपने आप को आइडल। किसी के दिमाग में लोग हमसे नाराज भी हो जाएंगे, हम आइडल नहीं बनने देंगे। हमें आइडल क्यों बना रहे हो? उसको बनाओ, हम तो मनुष्य हैं। हमारा बोने वाला काम है, और एक को बोने का दिया है तो दूसरे को सींचने का दिया है, और सींचने का काम दिया तो हम तब भी नौकर ही हैं, और उसकी आज्ञा के बिना। सींचने वाले को देखिए, बोने वाले के पास क्या होना चाहिए? बीज। बीज परमेश्वर का वचन है, कल हमने बताया था। सींचने वाले के पास क्या होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए? नहीं, अब यार पेड़ में, वहां खेतों में सिंचाई काहे से करते हो? अल्कोहल। देखिए शहर में कितनी प्रॉब्लम है, शहर के लोग बिल्कुल एग्रीकल्चर से कट ऑफ है, खरीदने की आदत पड़ गई है, पैसा फेंको और सब चीज ले आओ, इसलिए वैल्यू नहीं मालूम। वैल्यू तब पता चलेगी जब आप खुद खेती करेंगे, पता चलेगा कि क्या होता है। जी, सींचने वाले को क्या चाहिए? अरे बाप रे बाप, उसकी अपनी बोरिंग होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा सामरी स्त्री से, जो कोई उस जल में से जो मैं उसे पीने को दूंगा, पीकर, पहली चीज कभी प्यासा नहीं होगा, दूसरी चीज वो जल उसके अंदर एक सोता बन जाएगा, और उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेगी। ये मिनिस्ट्री है, सेवकाई। सेवक को परमेश्वर ने एक स्पेशल अनॉइंटिंग इसीलिए दी है कि वहां से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। सिंचाई कहां से होगी? सिंचाई व्यक्ति सेवक से होगी। इवेंजलिस्ट के पास क्या होना चाहिए? बीज। बीज परमेश्वर का वचन है। आपके पास, कलीसिया के लोगों के पास, सदस्यों के पास परमेश्वर का वचन है, आप जाके कहीं भी बोइए, लेकिन उसको लेकर आइए सिंचाई के लिए। अगर आपने बो दिया, बीज कोई चुग गया, चिड़िया चुग गई, वो भी वेस्ट हो गया, पथरीली भूमि में गया, वो भी वेस्ट हो गया, झाड़ी में गया, वो भी वेस्ट हो गया। कल्टीवेटेड लैंड होना चाहिए। थैंक यू जीसस। लास्ट में मैं आपको एक वर्स पढ़ूंगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक। कुछ बुद्धिमानी परमेश्वर का वचन हमको इसलिए देता है क्योंकि सेवकाई में अगर वचन ना हो तो सेवक
कुछ नहीं कर सकता, उसकी अपनी बुद्धि तो फेल है। ये वचन ही है जो सेवक को दिखाता भी है, सिखाता भी है, चलाता भी है। यहां पर लिखा हुआ है 4 अध्याय 4 अध्याय का 3 पद में लिखा हुआ है, कहां गया, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को, जोर से बोलिए, किसकी? बगल वाले की। तो आपकी पड़ती भूमि क्या है? आपका हृदय और आपका माइंड, इसको जोतो। और फिर आगे क्या लिखा है? कटीले झाड़ों में बीज कौन सिखा रहा? हम लोग मालूम क्यों नहीं इस चीज को वैल्यू कर पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम खरीदते हैं। हम बार बार आपको बताएंगे, खरीदने की मानसिकता से बाहर आइए। अगर आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना मांगते हैं तो बोनी कटनी पे आ जाइए, और आप ये समझ लीजिए कि आप जो बो रहे हैं ना, इसकी फसल काटेंगे, और काटते समय आपकी हालत खराब हो जाएगी। बोते समय आंसू बहे, वेरी गुड, लेकिन कटनी के समय आंसू बहे, वेरी बैड। क्या चाहते हैं? आपको प्रिंसिपल उसका भी दिखा देते हैं। भजन संहिता और उसका 126 अध्याय, भजन संहिता का 126 अध्याय, और उसका 6 पद है, नहीं 5वें पद से पढ़ रहे हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। प्रॉब्लम किस समय ज्यादा आती है? काटने के समय कि बोते समय? सच बताइए। बोने बहुत मेहनत है ना, पहले भूमि तैयार करो, वहां पे ढेले फोड़ो, जुताई करो, निराई करो, उसके बाद फिर बोने के बाद फिर उसकी सिंचाई करो, और फिर निराई गुड़ाई करो, फिर उसकी रखवाली करो। ये सब बोने वाले पार्ट में। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। लवने मतलब कटनी करने पाएंगे। परंतु वो फिर पूलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हम लोग यानी हमको जयवंत अगर होना है तो हमको बोते समय आंसू बहना बहुत जरूरी है। जब आप अपने जीवन में काम करेंगे, अपने स्वभाव पे काम करेंगे तो आंसू बहेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें आप अपने जीवन से अलग करेंगे तो आपको कष्ट होगा, कष्ट के साथ अलग होगी, क्योंकि आदत चेंज होना एक कष्टदायी प्रक्रिया है। ये बहुत तकलीफ देह है, लेकिन एक बार जब उससे छूट जाएंगे तो हमेशा का आनंद है। ये बोने और काटने का प्रिंसिपल है। और हमेशा याद रखिए, उत्पत्ति 8 अध्याय के 22 पद से ये प्रिंसिपल चालू हो गया है। उत्पत्ति का 8 अध्याय और उसके 22 पद में परमेश्वर ने इस प्रिंसिपल को शुरू किया, और यहां पर लिखा है, अब से, ये जल प्रलय के बाद, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। ये कभी खत्म नहीं होगा, ना बोने का काम खत्म होगा ना काटने का। इसीलिए नए नियम में प्रिंसिपल क्या दिया गया है? जो बोगे, आज आप जो कर रहे हैं, आज आप जो सोच रहे हैं, इसकी फसल आपको आगे मिल जाएगी। क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो आप बोल रहे हैं वो भी बोना ही है, मुंह से बोलकर बोना। Sowing and reaping is used as a metaphor for the death and resurrection। यानी ये जो बोनी और कटनी है, इसको स्पिरिचुअल प्रिंसिपल में कैसे लिया गया है कि कोई चीज जब जमीन में बो दी जाती है, बीज बो दिया जाता है तो वो मर जाता है, और जब पेड़ उगता है ये रिजरेक्शन है। हमको ये बोनी और कटनी से ये बताया गया, किंगडम ऑफ गॉड का प्रिंसिपल है कि डेथ एंड रिजरेक्शन। हम पुरानी जिंदगी के लिए मर जाएं, पुराने स्वभाव के लिए मर जाएं, पुरानी बातों के लिए मर जाएं, और हमारे जीवन में नया स्वभाव आ जाए। ये इस चीज का मेटाफोर है, यानी इसका क्या बोलेंगे, इसको प्रदर्शित करता है।
एनालॉजी ऑफ प्लांटिंग अ सीड टू इलस्ट्रेट फिजिकल डेथ, यानी बीज बोना इस बात को दिखाता है मर जाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 24 पद में यीशु मसीह के विषय में यहां पर देखिए एक बात बोली गई है, और वही बात मसीही लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए यही बात लागू हो जाती है स्पिरिचुअली। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बन गया, और ये प्रिंसिपल काम कैसे करता है, जैसा यहां पे लिखा 12 अध्याय का 24 पद, और यहां पर लिखा हुआ है 23 पद से पढ़े। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। और 24 में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल। और यीशु मसीह ने ही ये बात बोली थी कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा, तो फल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें शारीरिक तौर पे मरना पड़ेगा और आत्मिक तौर पे जयवंत होना पड़ेगा। आत्मिक जीवन हमारा प्रकट हो, और जिस दिन आप आत्मिक जीवन में प्रकट होंगे, अरे इतनी फसल आपके पास, इतने लोग आ जाएंगे, इतने लोग कि आपको हम बता नहीं सकते। और ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, आपको अपने जीवन में काम करना पड़ेगा, आपको अपने हृदय में काम करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड में काम करना पड़ेगा। बीज परमेश्वर का वचन है, इस बीज को बोना है और इस बीज को सींचना है, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चीज आपके जीवन से प्रकट हो जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया, और जिसके द्वारा उसने हमसे वायदे किए हैं कि हमारे जीवन को वो जयवंत और फलवंत करेगा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार जो आप हम पर अब भी करते हैं, पहले भी करते थे जब हम आपको नहीं जानते थे, और अब भी करते हैं जब हम आपको जानते हैं, और तब भी करेंगे प्रभु जब हम आप में पूरी तरीके से आपके साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उस रूप में प्रकट हो जैसा आप हमें बदलना चाहते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत हमारे जीवन में वो हो जो आपने ठाना है और जिसके लिए आपने योजना बनाई है और जिसके लिए प्रभु आपने प्रयोजन किया है, जिस कारण से यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु कलीसिया के द्वारा आपकी इच्छा और योजना सब विश्वासियों के जीवन में पूर्ण हो, ताकि प्रभु आपका नाम कलीसिया के द्वारा महिमान्वित हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष हो।